नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस की इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कल का टॉपिक जो हमारा चल रहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जनरल इंट्रोडक्शन हो चुका था और हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ी बात हो चुकी थी। ठीक है, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हाइपोथैलेमस के बारे में जो कल हमने बात स्टार्ट की थी उसको हम आज पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या होती है। लोकेशन देखा जाए तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। इट मींस अगर हम यहाँ दिखा एक डायग्राम के माध्यम से समझा जाए तो हाइपोथैलेमस यहाँ प्रेजेंट होता है, जो एक सामान्य डायग्राम से देखा जाए, और इसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। तो सबसे पहले इट्स ए पार्ट ऑफ डाईएन्सेफेलॉन, या यूं कहें, हिंदी में कहें तो ये अग्र मस्तिष्क पश्च का आधारीय भाग होता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अब मेन इसका काम क्या है कि ये एक तो रिलीजिंग और इनहिबिटर हॉर्मोन्स का संश्लेषण करता है, उन पर कंट्रोल करता है। रिलीजिंग हार्मोन के और इनहिबिटिंग जो भी हार्मोन है इसके उन पर ये कंट्रोल करता है। किसके हार्मोन? पीयूष ग्रंथि के। यहाँ पर मेन टॉपिक है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स को रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों का कार्य कौन करता है? यही हाइपोथैलेमस करता है। मेनली इसका फंक्शन। मेन बात दूसरा कि ये मनुष्य में टेम्परेचर कंट्रोल का या टेम्परेचर, ताप नियंत्रण का कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये है हाइपोथैलेमस के बारे में। मेन जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे वो मेन है अपना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है कि हाइपोथैलेमस, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक मटर के दाने के समान और यहां पर एक बोन आती है। हाइपोथैलेमस में एक बोन आती है, या ब्रेन में एक बोन आती है जिसको बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। इसमें एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, एक खांच प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो मेनली अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए, इसकी लोकेशन कहां है कि यह मस्तिष्क की स्फेनॉइड अस्थि की सेला टर्सिका नामक गर्त में या ग्रूव में या खांच में प्रेजेंट होती है। तो अगर आप इसका जो वेट है, इट्स 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम हो सकता है, और इसकी लंबाई है ओनली 1.5 cm। तो यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो कि ये कितनी छोटी ग्लैंड, एक मटर के दाने के समान की ग्रंथि है, और उसमें भी मेनली अगर आप देखो उसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक मटर के दाने के समान ग्रंथि, और ये अपने शरीर की सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, उन पर इन्फ्लुएंस करती है। तो ये बहुत ही एक थोड़ी सरप्राइजिंग बात है कि इतनी छोटी 0.5 ग्राम ऑफ वेट ग्लैंड इज कंट्रोलिंग आवर फुल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका जो थोड़ी सी बात और रहेगी, इसका कलर जो होता है वो होता है लाइट पिंक। एक मेन बात, इसके जो हार्मोन्स हैं, किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। क्योंकि ये हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, जहां पर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, वहां से ये इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर है इसकी, अगर आप देखा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड की,
ठीक है, सामान्य रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर ये है। इसमें भी देखिए आप, मैंने पहले भी कहा था आपको कि 0.5 ग्राम और 1.5 सेंटीमीटर लेंथ की एक ग्रंथि, और उसके भी दो पार्ट, उसके भी दो पार्ट में दो पार्ट, जैसे जिसको एक 75% पार्ट होता है और एक होता है 25% पार्ट। तो मेनली स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर को हम दो स्पेशल पार्ट्स में या दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड सेकंड इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके दो पार्ट होते हैं। इसका बड़ा पार्ट होता है वो होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, या हिंदी में इसको कहेंगे अग्रपाली, और दूसरा है पश्चपाली। एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, दो पार्ट होते हैं इसके, एक 75% दिस इज, एंड सेकंड इज 25% न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये अग्रपाली और ये पश्चपाली। अब इनको भी दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्स ट्यूबरलिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को तीन पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट पार्स ट्यूबरलिस, सेकंड पार्स डिस्टेलिस, एंड थर्ड पार्स इंटरमीडिया। इन तीनों के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक जानकारी क्या है, ये इस पार्ट का जो फंक्शन है वो अब तक ज्ञात नहीं किया गया है। मतलब इसका कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और जो ये पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, वो एडिनोहाइपोफाइसिस का जुड़ा होता है, और ये केवल एक सिंगल हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो आगे आपको बताऊंगा मैं। पार्स डिस्टेलिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एडिनोहाइपोफाइसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्स डिस्टेलिस, बिकॉज इट्स सीक्रेट मैक्सिमम हार्मोन, इट्स सीक्रेट मैक्सिमम हार्मोन इज द नंबर ऑफ 6 हार्मोन का ये संश्लेषण करता है। तो मेन बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपाली को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, फर्स्ट पार्स ट्यूबरलिस, सेकंड पार्स डिस्टेलिस, एंड थर्ड इज पार्स इंटरमीडिया। पार्स ट्यूबरलिस का कोई कार्य या इसमें उल्लेखित नहीं है। पार्स डिस्टेलिस 6 हार्मोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड थर्ड इज पार्स इंटरमीडिया, जो कि एक हार्मोन का सिंथेसिस या संश्लेषण करता है। सेकंड पार्ट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, इससे न्यूरोहाइपोफाइसिस। द वर्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस इंडिकेट्स इट्स फंक्शंस, मतलब ये वर्ड ही अपने कार्यों को यहां पर बता देता है। न्यूरो मतलब, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइनोलॉजी के साथ ब्रेन जुड़ा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में होता है। इट मींस इसका जो न्यूरल पार्ट है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। साधारण चीज है, जो ज्यादा बड़ा पार्ट होगा वो ज्यादा हार्मोन्स का स्रावण करेगा, सेक्रेशन करेगा, और जो छोटा पार्ट होगा वो कम हार्मोन्स का स्रावण करेगा। 75% के कितने हार्मोन हो गए, 6 इसके, एक इसका, इट्स टोटल इज 7, और न्यूरोहाइपोफाइसिस 2। तो टोटल नंबर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन का सेक्रेशन करती है, 7 + 2 इज 9। ठीक है, इसमें भी मेनली पार्ट वैसे बहुत से होते हैं, पार्स इमिनेंस, बट इसका एक ही स्पेशल पार्ट है जिसको बोलते हैं हम पार्स नर्वोसा, बिकॉज नर्वोसा, नर्व, न्यूरॉन्स, नर्व आ गए ना इसमें, इस वजह से ये किसका पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का तंत्रिकीय पार्ट, या तंत्रिका तंत्र से संबंध रखने वाला, या ब्रेन से संबंध रखने वाला पार्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे इनके पिट्यूटरी ग्लैंड के हम हार्मोन्स की। क्योंकि ये अलग अलग पार्ट है, इसलिए अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग हार्मोन्स का ही सेक्रेशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, हार्मोन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस।
बता चुका हूं मैं कितने 7 हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। 7 हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन, MSH, LH, FSH एंड GH। इन हॉर्मोन्स का सेक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम TSH की। इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिकॉज मैं पहले बता चुका हूं इट्स ए मास्टर ग्लैंड। ये सभी ग्रंथियों के जितने भी और ग्रंथियां हैं उनके हॉर्मोन्स पर कंट्रोल करती है। तो ये कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के या थायरोक्सिन हार्मोन के ये संश्लेषण को नियंत्रण करेगा। ये एडिनो थायरोट्रोपिक, एडिनोकोर्टियो थायरोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो से मतलब ये एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करेगा। सीधी सीधी कार्य है इसके। प्रोलैक्टिन, ये है मिल्क सेक्रेशन, यह है मिल्क सेक्रेशन के कार्य को नियंत्रित करेगा। मतलब दुग्ध श्रावण को, जन्म के प्रसव के तुरंत बाद जो दुग्ध श्रावण की क्रिया होती है, जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें दुग्ध श्रावण की क्रिया को प्रेरित करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। फोर्थ इज MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बारे में एक खास बात है, और वो खास बात क्या है? दिस इज द सिंगल हार्मोन, दिस इज द सिंगल हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो एडिनोहाइपोफाइसिस के इंटरमीडिया पार्ट से स्रावित होता है। अन्य सभी किससे होते हैं? डिस्टेलिस से। बचे हुए 6 हैं वो डिस्टेलिस से होंगे और एक होगा वो इंटरमीडिया से होगा। इसीलिए इस हार्मोन को इंटरमीडियन भी कहा जाता है। फोर्थ इज LH, फिफ्थ इज LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों में कार्य करता है। पुरुषों में या मेल्स में क्या करता है? ये एंड्रोजन या सेक्स हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है उनके स्रावण को प्रेरित करता है, और महिलाओं में ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस या अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है। FSH सेम फंक्शंस, एक काम है इसका, ये पुटिका प्रेरक, इसका मतलब हो गया अंडाशय से फॉलिकल्स के श्रावण को ये प्रेरित करता है। लास्ट एंड 7 इज GH या इसको ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन भी कहा जाता है। जन्म से लेकर जब तक एक मनुष्य की वृद्धि होती है तब तक इस हार्मोन का संश्लेषण होता है, श्रावण होता है। मतलब ये मसल्स ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ, हाइट में ग्रोथ है ना, बोन्स में ग्रोथ, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? GH हार्मोन इनको कंट्रोल करता है। तो ये तो किसके पार्ट थे? ये तो किसके हार्मोन थे? एडिनोहाइपोफाइसिस, अग्रपाली के। तो अग्रपाली कितने हार्मोन का संश्लेषण करती है? 7 हार्मोन का। इसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब सेकेंड टॉपिक इज हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स, 2 हार्मोन होते हैं इसके। एक है ऑक्सीटोसिन या इसको पिटोसिन भी कहा जाता है, एंड सेकेंड इज वेसोप्रोसिन, इसको पिट्रूसिन भी कहा जाता है। 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो न्यूरोहाइपोफाइसिस तंत्र की पाली से संबंधित होते हैं या साउंड।
मेन बात इसकी, इनका ये सेक्रेशन नहीं करती, ये पाली इनका या ये लोब इनका सेक्रेशन नहीं करती, क्योंकि इनका कंट्रोल होता है किसके हाथ में, हाइपोथैलेमस के हाथ में। तो जब ये उनको रिलीज करता है, जब इनके संश्लेषण यहाँ होगा और ये यहाँ पर भेजेगा, जब इनकी आवश्यकता होती है, जब इनकी आवश्यकता होती है तब इसको ये भेजेगा, और इनको रिलीज करने का कार्य कौन करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, क्या काम होता है। इसको पिटोसिन भी कहा जाता है, कि इंडस्ट्रियल यूज में इसको पिटोसिन नाम से यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका काम होगा कि ये गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है ड्यूरिंग लेबर पेन, इट्स कॉन्सेंट्रेट द यूट्रस, ठीक है। दूसरा, इन सेक्स इंटरकोर्स टाइम या सहवास के समय ये क्या करेगा कि फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को पहुंचाने में एक सुगमता, एक मार्ग प्रदान करता है, उसको उत्तेजित करके, ठीक है। कभी कभी आपने सोचा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि भाई ऑपरेशन सिजेरियन डिलीवरीज क्यों होती हैं, कुछ महिलाओं में लेबर ऑक्सीटोसिन सही मात्रा में रिलीज नहीं हो पाता लेबर पेन के समय, तो ऐसे महिलाओं को फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के, तब भी नहीं हो पाता, तब उन्हें सिजेरियन डिलीवरी से उनका प्रसव करवाया जाता है। सेकंड इज वेसोप्रोसिन, इसको एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रीएब्जॉर्प्शन, जब हम उत्सर्जन पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये रीएब्जॉर्प्शन के समय डिस्टल कोविलेटेड ट्यूबल्स या दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में मूत्र अवशोषण, यूरिन या जल अवशोषण की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक या मूत्र प्रतिरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका फंक्शन एक है, जब अपनी बॉडी में एडीएच लो होगा, कम होगा, तो यूरिन, उल्टा काम है इसका, यूरिन इंक्रीज, एडीएच लो यूरिन इंक्रीज, और एडीएच इंक्रीज इट्स मीन यूरिन लो। एडीएच कम होगा तो मूत्र की मात्रा बढ़ेगी, एडीएच ज्यादा होगा तो मूत्र की मात्रा कम होगी। इस वजह से एक डिजीज भी होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पीयूष ग्रंथि की सामान्य जानकारी, जो भी इसके हॉर्मोन्स है, स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।